नमस्कार दोस्तों, वित्त स्कूल ऑफ बैक बेंचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। हम बिजनेसमैन यानी कि कंप्लीट बिजनेसमैन की राह पर चल चुके हैं, कदम बढ़ा चुके हैं। हम भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देंगे, देश को विकसित बना देंगे। हम आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करते हैं, हम मेक इन इंडिया को सपोर्ट करते हैं। हम अपने आप के अलावा हम दूसरे के परिवार को भी पालेंगे। और दोस्तों हम कंप्लीट बिजनेसमैन बनेंगे, हम लग्जरी लाइफ जिएंगे, हम बहुत शानदार लाइफ जिएंगे। तो दोस्तों जब हम कंप्लीट बिजनेसमैन की राह पर चल पड़े हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप ये मालूम होना चाहिए कि हम कंप्लीट बिजनेसमैन कैसे बनेंगे। दोस्तों कंप्लीट बिजनेसमैन बनने के लिए, बिजनेसमैन बनने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, काम धंधा करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। और आइडिया को फाइनल करने से पहले जो है हमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि जो हमारा आइडिया है वो किस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, उसका सल्यूशन है। मतलब ये है कि अगर आपके आइडिया के पीछे किसी की प्रॉब्लम, लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करने का मूल मंत्र है तो लोग बड़ी तेजी से आपके बिजनेस के साथ जुड़ेंगे, वो आपके बिजनेस को बड़ा बना देंगे। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो कि पहले हमें बैंक में जाना पड़ता था, लेकिन जब से मोबाइल ऐप आए हैं, गूगल पे आया है, पेटीएम आया है, फोन पे आया है, हमें जो है बैंक जाने की जरूरत नहीं है। बैंक जो है हमारी जेब में है, हमारे घर पर है। जैसे जो है हमें खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट जाना होता था, लेकिन जब से स्विगी जोमेटो आए हैं, रेस्टोरेंट खाना खिलाने के लिए हमारे घर पर आते हैं। वैसे ही जैसे पहले होटल बुक करने के लिए हमें होटल में बुकिंग करवाने के लिए जाना पड़ता था, वैसे ही अब जो है जब से ओयो होटल टाइप के कुछ बिजनेस आए हैं तो हमारे घर पे जो है होटल वाले आते हैं और वो हमसे पूछते हैं कौन सा कमरा, कौन से शहर में, किस होटल में आप रुकोगे, इसका ये किराया है। तो दोस्तों जब आप किसी की प्रॉब्लम सोल्व करने लग जाते हैं तो आप बड़े बन जाते हो। तो आपका जो भी आइडिया है उसके पीछे अगर कोई प्रॉब्लम सोल्विंग टेक्निक है तो दोस्तों वो बड़े अच्छे से चलेगा। फॉर एग्जांपल आपके एरिया में जो है मेडिकल स्टोर की दुकान नहीं है और आपने वहाँ खोल ली तो काफ़ी सारे लोगों की आप हेल्प कर रहे हो, तो लोग जो है आपके बिजनेस पर आएंगे, आपके ग्राहक बनेंगे। तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम को आप सोल्व करोगे उतनी तेजी से जो है आप अपने बिजनेस को ग्रो करोगे, बड़ा बनाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये देखना है कि कौन सी प्रॉब्लम आपका बिजनेस जो है, आपका आइडिया जो है वो सॉल्यूशन कर रहा है, किसको उसका फायदा हो रहा है, किस ग्राहक को हो रहा है, समाज को क्या फायदा हो रहा है, देश को क्या फायदा हो रहा है। ये सब चीजें जो है आपको देखनी होंगी। आपके टारगेट कस्टमर कौन होंगे, मतलब अगर जिस एरिया में आपने जो भी काम धंधा शुरू किया है, फैक्ट्री की है, दुकान की है, तो आपके ग्राहक कौन होंगे, वो किस उम्र के होंगे, किस उम्र के होंगे, कितना पैसा वो आपको देंगे और पैसा देंगे भी या नहीं देंगे, ये सब आपको कैलकुलेट करना होगा, एनालिसिस करना होगा, सोचना होगा। और वो आपको पे क्यों करेंगे, वो पे आपको तब करेंगे जब आप उनकी किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे होगे। और जो भी बिजनेस आप करने जा रहे हो उसमें कितना समय लगेगा, उसमें कितना पैसा लगेगा और पैसा कहाँ से आएगा, मतलब कुल मिलाकर आपका जो आइडिया है उसको आपको बिजनेस प्लान में जो है बदलना होगा, बिजनेस मॉडल में जो है आपको बदलना होगा और पूरा मार्केट रिसर्च एनालिसिस आपको करना होगा। दोस्तों बिना मार्केट रिसर्च किए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए, बिना मार्केट के धक्के खाई आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जो भी आप काम धंधा कर रहे हो उसके बारे में बहुत सोचना चाहिए और सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। आप क्या प्रोडक्ट बेचोगे, क्या सर्विस प्रोवाइड करोगे, ये सब आपको सोचना होगा, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा। और सबसे बड़ी बात है उस पर आपको एक्सपीरियंस भी लेना होगा। आपने फैक्ट्री लगानी है पेन बनाने की, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्या फ़ायदा हुआ। और जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो या बेच रहे हो, उस पर जो है आपका कितना खर्चा आया है और कितना आपको उस पर मार्जिन चाहिए है। मान लीजिए आप पेन बनाने जा रहे हो, आपको पेन की कॉस्ट जो है एक पेन की 10 रुपये है और आप चाहते हो कि एक पेन पर मैं 2 रुपये मुनाफा कमाऊँ, आप उसको 12 रुपये का बेचना चाह रहे हो और वही पेन जो है मार्केट में 6
रुपये का ग्राहक को मिल जा रहा है तो वो आपका पेन क्यों खरीदेगा। तो दोस्तों ये सब कुछ आपको देखना होगा। दोस्तों प्रोडक्शन करना मुश्किल काम नहीं है, मतलब आप अपने घर पे किसी चीज़ की कोई मशीन लगा लो, वो कमरे भर दीजिए उसको उस प्रोडक्ट को बनाने में। लेकिन दोस्तों सबसे मुश्किल अगर कोई चीज़ है ना वो है मार्केटिंग एंड सेल्स। वो बोलते हैं अगर किसी को मार्केटिंग करना, सेल्स करना यानी बेचना जिसको आ गया, उसका बिजनेस कोई ठप नहीं कर सकता। तो दोस्तों माल बनाना जो है वो मुश्किल नहीं है, माल को बेचना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो आप जो है माल की क्वालिटी पे भी आपको ध्यान देना होगा और सबसे बड़ा ध्यान देना होगा कि मार्केटिंग कहाँ करनी है, माल को मैं कहाँ बेचूंगा। और दोस्तों जितना आप एक्सपेंडिचर पर कंट्रोल करोगे, कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर होता है वो होता है सैलरी पे, रेंट पे, बिजली आदि पे। तो जितना ज़्यादा आप कॉस्ट कटिंग करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। फिर आपको ये देखना होगा कि स्टाफ जो है वो कहाँ मिलेगा और स्किल्ड स्टाफ जो है वो कहाँ मिलेगा, एक्सपीरियंस स्टाफ जो है वो कहाँ मिलेगा, और क्या बार बार स्टाफ जो है वो स्विच तो नहीं कर जाएगा। आप जिसमें आपकी फैक्ट्री, आपकी दुकान जो भी आपने की है उसको बार बार कोई छोड़ तो नहीं देगा। स्टाफ जो है वो एक्सपर्ट स्टाफ कहाँ से मिलेगा, आपने कोई मशीन लगा दी है और स्टाफ जो है बाहर से आता है और आपके पास जो स्टाफ आता है वो 2-4 दिन बाद जो है छोड़ देता है या वो ट्रेंड स्टाफ नहीं है। तो दोस्तों बहुत सारे इशू जो हैं होते हैं। तो स्टाफ के बारे में भी आपको पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा और एक टीम भावना से अगर आप आगे बढ़ पाओ तो दोस्तों बात बनेगी, अदरवाइज जो है आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों बहुत सारी बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए कि भी आपका जो आइडिया है वो क्या प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है, आपकी ऑडियंस, आपके ग्राहक कौन बनेंगे और क्या वो आपको पे करेंगे, कितना समय लगेगा, कितना पैसा लगेगा, पूंजी कहाँ से आएगी, मतलब पैसा बिजनेस में लगाने से के लिए कहाँ से आएगा, बैंक लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, घर वाले हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे, और अगर बैंक लोन ले लिया है तो मैं कैसे कमाऊंगा, कहाँ से रॉ मटेरियल लाऊंगा और कितने का वो माल मेरे को पड़ेगा, कितने में मैं बेचूंगा, कितना मुनाफा है, कितनी मैं बैंक के लोन की रिपेमेंट कर पाऊंगा। दोस्तों ये सारा गुना गणित जो है आपको करना पड़ेगा। मतलब 4 चीज़ों पे बहुत ध्यान देना होगा आपको। एक तो गाइडेंस की भी आपको ज़रूरत है। कहने का मतलब ये है गाइडेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एक्सपीरियंस जो है वो और नॉलेज जो है वो आपको लेनी होगी। गाइडेंस, नॉलेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक्सपीरियंस जितना चाहो आप करना है आपको उतना आप कर सकते हो, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हो तो थोड़े दिन जो है आपको किसी रेस्टोरेंट पे काम कर लेना चाहिए, फिर चाहे वो किसी जानकार का हो, यार दोस्त का हो, या अगर आपको नहीं मिलता है कोई जानकार यार दोस्त तो कहीं आप थोड़े दिन के लिए नौकरी कर सकते हो उस रेस्टोरेंट में, कम पैसे में कर सकते हो या फ्री में कर सकते हो, एक्सपीरियंस लेने के लिए कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आपको आगे बढ़ना होगा पूरी, और आपको कोई ऐसा मेंटोर देखना होगा जो आपको सही तरीके से गाइडेंस कर पाए, जैसे कि वित्तकुंड। आपको ये देखना होगा कि भी जो नॉलेज आप गेन कर रहे हो इस बिजनेस से रिलेटेड क्या वो सही नॉलेज है, और आपको पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा, पूरा एक्सपीरियंस जो है उसमें लेना होगा, उसके बाद आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब ये सारी गुणा गणित करके आप आगे बढ़ोगे आपको कोई रोक नहीं पाएगा सक्सेस होने से। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे गुणागणित आपको करना पड़ेगा। और एक गुणागणित ये भी है कि जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन है वो कैसे होगा, पूंजी कहाँ से आएगी, पूंजी को मैं वापस कैसे करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा गुणागणित आपको एक बिजनेस में करना होगा। उसके बाद आप अपने आइडिया को फाइनल कर दीजिए, उसके बाद अपनी जो फर्म है उसको बना लीजिए, उसका रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए, माल कहाँ से आएगा ये सोच लीजिए, माल आया जो आपके पास है उसको मशीन पे बना लीजिए, या आप जो भी ट्रेडिंग या सर्विस कर रहे हैं उसको प्रोवाइड करने लग जाइएगा। और एक्सपेंडिचर पर हमेशा अपना कंट्रोल रखिएगा, पेशेंस के साथ आगे बढ़िएगा, क्योंकि आप रिपीटली वही काम करोगे बोर भी होगे। आपने कोई दुकान कर ली तो जरूरी नहीं ग्राहक रोजाना वहाँ बहुत भीड़ लगी रहेगी। आपको रोजाना अगर आपका 9 से 5 का टाइम है, 9 से 7 का टाइम है, जो भी टाइम आपने चुना है अपने बिजनेस के लिए, आंधी आए तूफान आए ग्राहक हो चाहे ना हो, आप रोजाना उसी सीट पर जाकर बैठोगे, वहीं जाकर आप बोर होगे। तो
दोस्तों ये सब जो है पेशेंस का काम होता है। कुछ दिन का जो है अपना एक इमरजेंसी फंड आपको ज़रूर बनाना होगा। कहने का मतलब ये है जो भी आपने दुकान फैक्ट्री नई की है तो वो कुछ सालों बाद, कुछ महीने बाद आपको पैसा रिटर्न करना शुरू करेगी। जब तक जो है आपको अपनी जेब से खर्चा करना पड़ेगा। बिजनेस स्टार्ट करते समय ही पैसा नहीं लगता, बिजनेस चलाने में भी पैसा लगता है। तो एक इमरजेंसी फंड जो है आपको जरूर बनाना चाहिए। जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज़्यादा आप कमाओगे। तो दोस्तों ये मूल मंत्र है। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं जो आपको ख्याल रखनी चाहिए अपने बिजनेस आइडिया को फाइनल करने से पहले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।